का पुनः स्वागत है आज के इस नए सत्र में। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से बच्चों को लेके। मैं जो लगातार विगत सप्ताह में बात करता रहा हूँ, विशेष रूप से उनका एक्टिविटी क्या होगा। तो मैं हूँ माधवेश और मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत करूंगा और अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं माधवेश कुमार चैनल को, यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे, ताकि आप मुझसे ऐसे कंटेंट हर समय समय पर पाते रहेंगे। और तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग बच्चों के साथ एक्टिविटी में एंगेजमेंट रहेंगे ताकि हमारा जो सिस्टम है वो तो स्मूथ रहेगा। और इसी विशेष रूप से यूँ कहें कि जो हमारा जो 16 महीने का जो बच्चा है उसके लिए जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, 4 गतिविधि मैं आपको सुझाव के तौर में बताना चाहूँगा। जो पहला गतिविधि है दैट इज़ वो है मिरर में अपने आप को देखना। अर्थात बच्चा जो है 16 महीने में कोई अगर अपने दर्पण के सामने अगर रख दीजिए और वो अपने आप को देखेगा, महसूस करेगा, फ़ील करेगा और वो बोल पाएगा कि हाँ, कैसे मेरा इमेज है, कैसे कुछ बोल रहा है। आप उसको बोल सकते हैं व्हाट्स ए स्मार्ट बेबी, ओह सो क्यूट बेबी। इस तरह से आप जैसे एक्सप्रेशन करेंगे तो वो बच्चा भी अपने बातों से कनेक्ट कर पाएगा और अपने डिस्कवर कर पाएगा, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, अपना सेंस कर पाएगा सेल्फ लेवल पे। साथ ही साथ एक कनेक्शन भी बैठा पाएगा अपने केयर गिवर के साथ में। जो दूसरा जो गतिविधि है वो है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अर्थात कुछ इंस्ट्रक्शन जो हम उनको बच्चे को देंगे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अर्थात आप देख सकते हैं, अगर बच्चे के सामने कोई अगर बॉल है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये बॉल को मुझे लाके दो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जीनत पिकअप द बॉल, जीनत कृपया मुझे बॉल दो। जैसे जैसे भी आप घर में बोल सकते हो, आप अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, अलग तरीके से बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कनेक्शन भी उसका होगा और स्माइल करेगा, वो महसूस करेगा और चीज़ों को समझ भी पाएगा कौन सा चीज़ बॉल है। हो सकता है आपके पास कंघी हो तो आप बोल सकते हैं कंघी ला के दो। हो सकता है आलू है, आलू भी ला के दे सकता है। तो बच्चा थोड़ा बहुत उसको फील करेगा, कनेक्शन करेगा और उन चीज़ों को समझ पाएगा और साथ ही साथ डायरेक्शन को समझ पाएगा, लैंग्वेज को डेवलपमेंट हो पाएगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। जो तीसरा गतिविधि है वो क्लाइंबिंग द कुशन माउंटेन। अर्थात आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बच्चे जो है विभिन्न तकिया जो हम लोग बोलते हैं, कुशन को या तकिया बोल सकते हैं, कई सारे तकिया घर में आपके पास होंगे तो आप उन्हें इकट्ठा कर लें और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे। तो हो सकता है बच्चा शुरुआत में ऊपर चढ़ना ना चाहे, उसे डर लगेगा, उसे महसूस होगा, बट आपको मोटिवेट करना है और उससे क्या होगा, बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है डेवलपमेंट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बनेगा। अब उसको बोलेंगे कमॉन कमॉन तुम आगे चढ़ो आगे चढ़ो, और बच्चा कोशिश करेगा कि आगे चढ़ पाएगा। हो सकता है उसमें गिरेगा भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बेड पर है। तो आप उसको सपोर्ट करेंगे जिससे कि बच्चा जो है ग्रोथ कर पाए अपने आप को और आगे बढ़ पाए। तो ये एक, और इसके लिए जरूरत जो सामग्री है वो है सिंपल सा एक मैट्रेस की जरूरत पड़ेगा और अर्थात गद्दा जहाँ हम लोग सोते हैं, और दूसरा है कुशंस। जो अगला एक्टिविटी है जो 16 महीना के बच्चों के लिए वो है लेट्स क्लीन अप। अर्थात साफ सफाई कैसे करेंगे। अब इसके लिए क्या है कि बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने रहते हैं। कई बार क्या होता है बच्चा खेलते खेलते जमीन पे उड़ेल देता है सारी चीज़ों को। तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि एक लार्ज बकेट दे दिए उसके पास या बास्केट दे दिया और बोल दिए सारा इकट्ठा खिलौना करो। तो क्या होगा, बच्चा एक एक करके चुन चुन के सारा इकट्ठा को फील कर दे। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ गुड हैबिट का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कल दिन वही बच्चा हो सकता है कि कचड़ा को भी अगर कहाँ फेंकना है वो महसूस कर पाएगा, डस्टबिन डालना है या कुछ और इस तरह की चीज़ों को, हम किसको फेंकना है नहीं फेंकना है, कैसे सरिया के रखना है, ये समझ पाएगा। तो ये बहुत छोटा सा एक्टिविटी है बट काफ़ी मदद करेगा बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए। नाउ अब मैं बात करूंगा आप लोगों से मुख्य रूप से जो बच्चा 17th मंथ का है उसको लेकर के। 17th मंथ में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा थोड़ा सा। 4 एक्टिविटी यहाँ भी आपके लिए आपके सबके सामने में है। उस पहला तो ये है कि आप दो चीज़ों को आर दे द सेम, अर्थात दो चीज़ एक जैसा आप लेकर के आप दिखाएंगे और पूछ सकते हैं कि सेम है या अलग है। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर 2 थाली है, आप 2 थाली को एक बार सेम टू सेम दिखा दिए और दोनों थाली को दिखा के पूछे सेम है, या आप बता सकते हैं पहली बार में कि तो दोनों सेम है या नहीं है, तो बोलेगा कि हाँ। या आप उसको बताएंगे पहली बार में कि ये दोनों चीज़ सेम है। कभी हो सकता है आप अलग सा आइटम ले लिए, अर्थात कभी चम्मच ले लिए, कभी एक कप ले लिए, दोनों को डिफरेंस बताएंगे। ये चम्मच है बाबू और ये जो है एक एक बॉल है, ये एक कटोरा है या एक कप है। तो अलग अलग चीज़ों को आप समझा पाएंगे बच्चे को और आप महसूस करा पाएंगे कि कैसे दो चीज़ सेम हो सकते हैं, कैसे दो चीज़ अलग हो सकते हैं, या दोनों चीज़ अलग अलग हो सकते हैं, क्या डिफरेंसेस हो सकता है। तो ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चों का स्किल्स का डेवलप करेगा और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी थोड़ा बहुत बढ़ाएगा। देन नेक्स्ट है दैट इज पुल इट अलोंग। अर्थात कोई चीज को खींचना है,
आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बच्चा एक बाल्टी में रखा हुआ कुछ सामान है या उसे कुछ खींच रहा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कुछ उसके पास कप है या कोई सामान है या उसके पास कोई कार है, तो उसको बोल सकते हैं, एक रस्सी बांध दी उसमें और उसको बोलेंगे कि हाँ, कार को बाबू खींचो खींचो अपनी तरफ, वो खींचने का प्रयास करेगा और उसे पुल करेगा। थोड़ा सा उसको फीलिंग भी कर सकता है कि ये ट्रेन है मेरा या ये मेरा कार है, यहाँ पे बाल्टी है, तो एक बाल्टी का भी उदाहरण ले सकते हैं कि ये बाल्टी खींच पा रहा है और वो इंजॉय करेगा। और साथ ही साथ इसका क्या होगा कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्किल होगा, क्योंकि हो सकता है रस्सी पकड़ने के लिए उसको पूरा उंगली का इस्तेमाल करना पड़े और उसको स्मूथनेस के साथ पकड़ेगा। और साथ ही साथ उसको फिजिकल मूवमेंट भी उसका बढ़ेगा इस एक्टिविटी से। जो नेक्स्ट है अर्थात प्रिटेंड प्ले विथ एवरीडे ऑब्जेक्ट, अर्थात जो भी हमारे घर में जो डेली यूज का सामान है उसके साथ कैसे खेलेंगे, तो वो एक आप कर सकते हैं। जिसमें कि हर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए कोई अगर प्लेट है, कटोरा है या कुछ और भी चीज़, कोई गुड़िया है, गुड्डा है, मतलब इमेजिनेशन चीज़ का जो हो सकता है। और कोई अगर हो सकता है हमारे पास कोई लकड़ी का ही कोई खिलौना सामान हो, तो वो क्या करेगा, उसको अब इकट्ठा करना है और उसे बताना है कि वो चीज़ क्या है। और यह पूछना भी उससे है कि ये क्या हो सकता है रिकॉग्नाइज करे, नहीं करे, नहीं करेगा तो आप बताएंगे उसको कि ये सामान ये है, इसका नाम ये है, ये सामान का नाम बाटी है, ये सामान का नाम ग्लास है, कुछ इस तरह से। या कुछ अलग चीज़ होगा तो खेलने के टॉयज है। तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इसका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, हो सकता है सोच पाएगा कि ये सामान क्या हो सकता है, उसका माइंड सोच सकता है, ये कर सकता है। और जो लास्ट एक्टिविटी में बताना चाहूँगा 17th मंथ के बच्चों के लिए, वो है बेड टाइम स्टोरी, अर्थात हम जब बेड टाइम में बच्चा जो सोने लगता है तो कैसे उसको पिक्चर के रूप में या कोई अलग स्टोरी के रूप में उसको बताना शुरू करें। उदाहरण के लिए अगर आप किसी बच्चे में मान लेते हैं कि सपोज ब्रश करने की आदत नहीं है, तो आप उसको एक स्टोरी बता सकते हैं कि दो बच्चे हैं अलग अलग नाम से, और उसको या पिक्टोरियल टाइम में दिखा सकते हैं कि ये बच्चा राम है, ये बच्चा श्याम है। और हो सकता है कि राम जो बहुत डेली ब्रश करता है, डेली साफ करता है दांत को, श्याम नहीं कर सकता है, तो भविष्य में क्या होगा, वो एक ऐसा आप बना सकते हैं। या कुछ और सिंपल सा पिक्टोरियल के बुक में, जैसे कि जो हम लोग के यहाँ पे बहुत पहले बचपन में पढ़ाई करते थे, कछुआ खरगोश की कहानी। तो ये सब कहानी हम बना सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि बच्चा इसको ग्रोथ कर पाए, समझ पाए। सो ये जो मुख्य रूप से इवेंट था वो है 17 मंथ की एक्टिविटी के लिए। अब मैं लास्ट आपको और आज के सेशन में बताना चाहूंगा, वो है 18 मंथ का बच्चों के लिए को क्या करना है। तो आइए मैं आपको जस्ट इनवाइट करूं उसके लिए। तो आप 18 मंथ का में भी दे सकते हैं। यहाँ भी मैं 4 एक्टिविटी में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे शैडो प्ले डिलाइट, अर्थात छाया के साथ थोड़ा खेलना। आप देखेंगे कि बच्चा जो है कभी कभी उसको एक्साइटमेंट रहता है जब कोई आदमी का जब कोई आदमी का ये रहता है खेलने कूदने का, तो क्या होता है उसके पास एक, जब लाइट जलता है तो लाइट जलने के पीछे हमारा एक छाया बन जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे डरते भी हैं, तो हमको पता करना पड़ेगा उसके लिए विजुअल ट्रैकिंग कैसा है, स्टिमुलेशन उसका एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाइल्ड जो है एक्सप्लोर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उस शैडो को, या उसको शैडो को कहीं निगेटिव थॉट तो नहीं रख के रखा है। तो हमको बताना है ऐसे छाया है, ये 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 आपका तुम्हारा छाया है, ये पापा का छाया है, आप देखो इसे, ये तो बहुत अच्छा लगेगा, आप एक्सप्लोर करो इसको। तो ये आप एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं साथ में। दूसरा है जो कि डिस्कवरिंग बॉडी पार्ट, अर्थात सिंपल सा मैटर है, ये आपको बताना चाह रहा है कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज देना चाहता है। जैसे कि अगर आपने हाथ उठाया बच्चे का, आपने उससे पूछ करके देखा तुम्हारा का हाथ कहाँ है, वो बच्चा दिखाएगा मेरा हाथ यहाँ है। आपने पूछा कि मेरा तुम्हारा नोज कहाँ है, वो दिखा पाएगा मेरा नोज यहाँ है। आप पूछेंगे उसका आई कहाँ है, वो बच्चा सकता आई को दिखाएगा। तो क्या होगा, बच्चा ग्रेजुअली सीखेगा भी कि उसका बॉडी पार्ट्स कहाँ पर है, क्या है। और आपको मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं है इसे गतिविधि कराने के लिए, और बहुत ही बॉडी को एसोसिएट कर पाएगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाएगा इस चीज करने से। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज फन विद स्क्रीवर्स, अर्थात आप कॉपी में कुछ भी ऐसा ही दे दें और कुछ भी क्रेयन्स दे दें बच्चे को कोई कलर का, और उसको बोलें कि वो तुमको जैसा मन करे तुम ऐसा तुम बनाओ। देखिएगा बच्चा कभी कभी बहुत इजीली कुछ कुछ नया नया चीज बनाएगा, कभी मछली बनाएगा, कभी उदाहरण के लिए मेरी बेटी जैसे कि मैं देता हूँ तो कभी बोलती है मछली बना दी है पापा, कभी बोलती है कि बंदर बना दिए, कभी बोलती है कुत्ता बना दिए। तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, वो जिसको माइंड में जो चल रहा होगा, उसके माइंड में जो थॉट चल रहा होगा उसको हिसाब से आपको बना के दिखाएगी किसका क्या मार्क है। और आप उसको इंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट का यहाँ स्किल्स हो रहा है, क्योंकि वो बहुत महीन काम है। बच्चे की उंगली के माध्यम से ही लिखना संभव है, पेंटिंग करना संभव है, इसीलिए बच्चों को शुरुआत में पेंटिंग ज़्यादा वर्क दिया जाता है ताकि वो बड़े हों तो अच्छे से लिख पाए। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है और लास्ट एक्टिविटी है आज का, वो है जॉयफुल सॉन्ग टाइम, अर्थात हम सॉन्ग को एंजॉय करें गीत के साथ में। आप जानते हैं कि गीत संगीत जैसा है हमारे
शरीर को भले ही 2 मिनट 3 मिनट सुने, लेकिन हमारे शरीर को रोक नहीं पाएगा, कहीं न कहीं हमारे अंदर में एक फीलिंग को जगाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक बच्चे को हम लोग सिंपल गाना लेकर के उसको बजा सकते हैं, कुछ एन्जॉय कर सकते हैं, उसको क्लैप कर सकते हैं, उसके हैंड को मूवमेंट करा सकते हैं अपने साथ-साथ में, ताकि वो भी उस गाना को फ़ील करे, महसूस करे। और अलग-अलग जेस्चर दे सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चा समझ पाए कि किस तरह का ये चीज़ है, नहीं है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का फैक्टर है, और इससे क्या होगा, कनेक्शन जो बनेगा आपके पेरेंट और चाइल्ड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि इन सब गतिविधियों के माध्यम से आपके घर में कोई बच्चा अगर होगा इस कैटेगरी में, तो आपके लाइफ में एक परिवर्तन लाएगा ये वीडियो। ये बहुत आपके लाइफ में आपके बच्चा को एक समृद्ध बनाने में बहुत मदद करेगा। नमस्ते, मैं हूँ माधवेश, और मैं विगत 10 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, बच्चों को पोषण संबंधित, माताओं से पोषण संबंधित। और मैं विशेष रूप से चाहता हूँ जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, चाहता हूँ कम से कम 10 लाख बच्चे के माता-पिता की मदद करना, ताकि उनका ज़िंदगी बेहतर हो और हमारे देश को बेहतर कर पाएँ। सो थैंक यू। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए। धन्यवाद। बाय-बाय। टेक केयर।